हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं, जैसा कि आपको पता ही लग गया है कि आज हम मतलब वीकली प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले जिनका बर्थ डेट आपकी 1 से लेके 15 तक आ रही है, उनका वीकली प्रिडिक्शन क्या कहते हैं पाई ये पहले मैं करूँगी। एंड जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 है, उनकी वीकली प्रिडिक्शन मैं इसके बाद करूँगी। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, बट इसके बाद करूँगी। ठीक है, तो पहले 1 से लेके 15 वालों की वीकली प्रिडिक्शन देखते हैं, प्लस ये देखते हैं कि करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज उनका ये वीक कैसे जाना वाला है। चलिए, लेट्स सी। चलिए, मैं ऐसे ही यहाँ से उठाती हूँ बहुत सारे। चलिए, लेट्स सी। ओके 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 जैसा कि मैं देख रही हूँ। चलिए, पहले करियर पे बात करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आने वाली हैं, बहुत आ भी रही हैं। एंड अगर मैं करियर को देख के बात करती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऐसे आने वाली है, नई बिगनिंग हो रही है आपके करियर में। एंड क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, नए नए जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, नए बिजनेस आपको मिल रहे हैं इस समय काम करने के लिए। सॉरी, नए बिजनेस आइडियाज़ मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप ना उनको ग्रैब नहीं कर रहे हैं इस समय। जो मतलब छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि आपको ना जो भी मिले वो बहुत बड़ा मिले। आप जो भी करेंगे इस बार बहुत बड़ा करेंगे। आप छोटी चीज़ों को ग्रैब नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब आप छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ गया है। एंड इसीलिए आपने शायद ये डिसीज़न लिया है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ, इस बार आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए परमानेंट होने वाला है। अगर मैं करियर वाइज बात करूँ, बहुत परमानेंट होने वाला है, वो कोई टेम्पोररी डिसीजन नहीं होने वाला है। आप ना अपने इस बार जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपसे ये कहूँगी थोड़ा सा आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एंड मैं ये देख पा रही हूँ आपके माइंड में ना बहुत सारे इल्यूजन्स चल रहे हैं, मतलब आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक करियर को लेके। मतलब कभी आपको ये लग रहा है मैं जॉब कर लूँ, कभी ये कर रहा है मैं बिजनेस कर लूँ, कभी ये लग रहा है मैं पार्टनरशिप कर लूँ, कभी ये लग रहा है वो जॉब नहीं उठा के वो जॉब कर लूँ। तो पहले अपने माइंड से आप बी क्लियर अबाउट इट कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू चूज इन करियर, इन योर लाइफ, कि आपको करना क्या है भाई। आपको ये पहले आप क्लैरिटी एक लेके आइए, सोचिए बैठ के, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2-3 बार सोचिए। एंड मैं ये भी देख रही हूँ आपको बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप ये डिसीजन लेने में, अपनी बात को अपने फैमिली के सामने रखने में, या आपने जिनको भी बताया है अपनी बात को उस चीज़ से रखने में, अपनी बात को फैमिली के सामने रखने में, और कई जगहों के सामने। मतलब आप वर्क में भी अगर आप हो, जिसमें अभी आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी लोगों के सामने रखने में, अपनी बात को रखने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे आपको एक कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। एंड आप इन चीज़ों के बीच ना आप वो जगल कर रहे हो, मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एंड क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ के बीच में ना आप जगल कर रहे हो। मतलब आपकी अभी ये सिचुएशन है कि आप ना क्या कहते हैं बहुत मुश्किल से बैलेंस आउट कर पा रहे हो चीज़ों को। आप बहुत मुश्किल से बैलेंस कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में। आपके ना माइंड में इस समय बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत एंजाइटी में भी मुझे दिख रहे हो। तो ये हफ्ता, ये जो आने वाला, ये जो आ गया है, ये जो हफ्ता, इसमें यही चल रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जो भी डिसीजन लें, कम से कम 2-3 बार सोच के समझ के, किसी अपने लोगों से बात करके, उसके बाद किसी एक डिसीजन में आप आए, उससे पहले ना आए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपकी करियर की बात करी, अब बात कर लेते हैं फिनेंस की।
फिनेंस भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं, मतलब आपको बहुत जगह से आपको फ्री फ्लो आने वाला है फिनेंस का। आपको लोग, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको लोन भी मिल रहा है। आप ये समझिए, आपको लोन भी मिल रहा है। अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं, फिनेंसेस में थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप उसे ना ग्रैब नहीं करना चाह रहे हैं उन लोगों से, आप लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका रहा होगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने बहुत कुछ झेला है इन चीज़ों को लेके, लोन को लेके एंड लोगों से रुपए लेके, उधार लेके, बहुत चीज़ें आपने सुनी है एंड आपको बहुत पेन हुआ है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है उस चीज़ को लेके एंड आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं क्या कहते हैं इन बातों को लेके। इसीलिए अब आप ना कोई भी इल्यूजन में नहीं रहना चाह रहे हैं। इसीलिए अब आप ना थोड़ा सा मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो भी करूं मैं अपने दम से करूं, मैं अपने पैसे से करूं, जहां तक आपसे हो सकता है। तो मतलब आप ये समझिए कि फिनेंस आपका ये चल रहा है, आप एक तरफ से आपको पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ आप वो लगा रहे हैं, मतलब जगल कर रहे हैं अभी आप अपनी सिचुएशन में। एक तरफ से आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप दूसरी तरफ लगा रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है। अभी आप अपनी सिचुएशन में ना जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ से मिले दूसरा लगाऊं, दूसरी तरफ से मिले उस जगह लगाऊं। तो यही आपकी सिचुएशन चल रही है और ऐसी ही रहेगी इस हफ्ते। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें ग्रैब करें या नहीं करें। ठीक है। थर्ड चीज़, हम आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज कर लीजिए। अगर आप कुछ नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं। अगर कोई अरेंज मैरिज अपने लिए करना चाहता है तो रिश्ते आपके पास बहुत आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अरेंज मैरिज में ना आप बहुत चूजी हो गए हैं कि अगर मैं करूँगा तो बहुत अच्छी लड़की से करूँगा, और या करूँगी तो बहुत अच्छे लड़के से करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत करिए। आप जिन के आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिन के आपके पास एक कहते हैं ना क्या कहते हैं प्रपोजल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, आप उन सबको देखिए एक बार। हो सकता है आपको उन्हीं में से बहुत अच्छी लड़की या लड़का मिल जाए। एंड जो शादी एंड जो लव मैरिज करने के भी चक्कर में है, तो उनके लिए भी टाइम बहुत फेवरेबल है। आप लव मैरिज ज़रूर करिए, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा झेला है जिससे आपको मालूम है कि आगे आने वाला टाइम, आपको अपना फ्यूचर आपको कैसे लेके जाना है, अपने फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो जो भी आप डिसीजंस लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा, किसी इल्यूजन में नहीं पड़िएगा कि मैं इससे शादी करूंगा, मे बी मैं इतनी डाउरी ले लूं, या मैं उससे शादी करूंगा तो वो अभी कमा भी रही है या वो कमा भी रहा है, तो मैं उससे क्या कहते हैं वो चीज़ मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत बेटर रहेगी। तो इस तरीके से आप मत करिएगा। आप बहुत सोच समझ के, बहुत थोड़ा टाइम लगा के आप तब किसी क्या कहते हैं एक डिसीजन पे आइएगा। नहीं तो आप उस सिचुएशन में ना फंस के ही रह जाएंगे। आपको आगे ये ज़रूर लगेगा कि आपने गलत फैसला ले लिया। तो इसलिए आप अभी ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एंड बहुत जल्द, एक्चुअली मैं ये कहूँगी बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के आराम से लीजिएगा। प्रपोजल्स आपके पास बहुत आएंगे। ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ भी आपकी, मुझे लग रहा है बहुत पहले आपकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, बहुत डिग्रेड हो गई थी एंड आपकी टेस्टिंग में कोई कुछ भी निकल के नहीं आ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी कि हो सकता है मुझे ये हो गया हो सकता है वो हो गया हो, एंड आप बहुत संघर्ष कर रहे थे अपनी हेल्थ को लेके। बट अब चीज़ें मुझे ना बहुत अच्छी लग रही हैं। अब मुझे चीज़ें ये लग रही हैं कि आपकी हेल्थ ना अब मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है, अब अच्छे होने के लिए। अब आपकी हेल्थ ना धीरे धीरे अच्छी हो रही है, प्रोग्रेस आ रही है अब आपकी हेल्थ में। अब मुझे वो प्रोग्रेस शो कर रही है। लेकिन आप टेस्टिंग करवाते रहिए, आपको जो मेडिसिन दी हैं आप वो खाते रहिए, आप डॉक्टर से रेगुलर विजिट करते रहिए। अगर आपने डॉक्टर का विजिट करना छोड़ दिया, टेस्टिंग करवानी छोड़ दी, अपने मेडिसिन लेने छोड़ दिया, तो आपकी हेल्थ डिग्रेड दोबारा से हो सकती है। तो जो प्रोसेस चल रहा है वो फ्लो में करिए, आगे सब अच्छा ही होगा। तो चलिए, ये तो 1 से लेके 15 तक वालों के लिए मैंने वीकली प्रिडिक्शन किया था। नाउ अब बात कर लेते हैं 16 से लेके 31 वालों के लिए, जिनकी बर्थ डेट 16 से लेके 31 की है। मैं उनके लिए बात करती हूँ कि उनका वीकली प्रिडिक्शन क्या है इस हफ्ते का।
उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनका हेल्थ कैसे जाएगी, उनके मतलब फिनेंसेस कैसे जाएंगे, उनके लिए क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी या उनके परमानेंट चेंजेस होंगे, लाइफ कैसे चलेगी। चलिए देखते हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे फीलिंग आ रही है ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है। मुझे फीलिंग आ रही है एंड देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस का मतलब डेक के बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके पास इस बार। मतलब जिनकी बर्थडे 16 से स्टार्ट हुई है 31 तक की है, जिन्होंने ये जिनकी बर्थ डेट यहाँ से है, तो उनके बेहतरीन कार्ड आए हैं। भाई आपकी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार आ गया है। आप चाहें तो इस बार सब कुछ कर सकते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन चलेगा। चलिए बात करते हैं फिनेंस की पहले, कि फिनेंस में आपको कैसा होगा। आपके पास मैं ये देख पा रही हूँ आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फिनेंस को लेके। कुछ आप नई जगह ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं एंड आप करेंगे भी। और आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप किसी की गाइडेंस लेके करिएगा इन्वेस्टमेंट, बहुत देख के गाइडेंस लेके आप तब करिएगा। एंड आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। मतलब पार्टनर हो सकता है, पार्टनर की एडवाइस आपको समझ में आ जाए, हो सकता है पार्टनर की गाइडेंस समझ में आ जाए, हो सकता है पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दे। एंड अब आप ना दूसरों के बारे में या दूसरों की ज़िंदगी में झांकना कम करिए, दूसरों के बारे में सोचना कम करिए, अपने बारे में आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको अब अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। अब लाइफ ये जो है ना, लाइफ आपको अपनी तरीके से जिए, आप इसे जी। एंड मैं ये देख पा रही हूँ आपके जो फिनेंसेस हैं वो बहुत फ्री तरीके से, फ्री फ्लो तरीके से आपके चलेंगे। फिनेंसेस बहुत फ्रीली फ्लो करेंगे, कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहीं आपको किसी चीज़ का मतलब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, कहीं आपका रुका हुआ पैसा है आपको आके मिलेगा। आप एक बार उनसे फ़ोन कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, वो डेट टाइम दे देंगे, आपको मिल जाएगा। आपका कहीं पे बहुत टाइम से आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आपको वो हो जाएगा। आपको अपने परिवार की तरफ से भी आपको मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपको फाइनेंसेस की में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। प्लस आपको नई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस समय, और कोई गुड न्यूज़ आने वाली है भाई आपके पास, कोई तो गुड न्यूज़ आने वाली है फाइनेंस को लेके। तो भाई ये हफ्ता आपके लिए बहुत एक कहते हैं सुपर डुपर एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ हफ्ता है। एंड आपको बहुत सारे, बस आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है भाई। हर जगह आपको जहाँ आप ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं आप वहाँ ट्रांसपेरेंसी रखिए। प्लस आपको, जैसे मैंने कहा, आपको ना फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है इस बार फिनेंसेस में। आप हो सकता है आप बहुत टाइम से फैमिली से मदद मांग रहे हो, अभी तक आपको नहीं मिल पाई हो, या बहुत टाइम से आप फैमिली से किसी चीज़ के लिए कह रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, बट अब आपके लिए वो सारे रास्ते खुल गए हैं, अब आपको बहुत अच्छे से फैमिली से मदद मिलेगी। एंड नाउ हम बात करते हैं करियर वाइज। करियर वाइज आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस समय, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस हफ्ते मिलेगी। आपको हो सकता है बिजनेस आप नया कोई स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप जॉब में आपको बोनसेस मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, आप नई जॉब चेंज कर सकते हैं, नया आपको हाइक मिल सकता है। तो मैं करियर वाइज तो आपका ये हफ्ता सुपर डुपर रहने वाला है। साथ ही अगर जो बिजनेस की सोच रहे हैं कि उन्हें नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं उन्हें ये राय दूंगी कि आप ना अपोजिट जेंडर के साथ बिजनेस स्टार्ट करिए। मतलब अगर आप लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ, वो आपका सबसे ज़्यादा फलेगा। प्लस आप पार्टनरशिप में इस बार बिजनेस करिएगा, देखिए आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, आपके फिनेंसेस बहुत और फ्री फ्लो हो जाएंगे। प्लस अब आप अपने बारे में सोचेंगे ऑब्वियसली, एंड सारी चीज़ें आपको फ्री फ्लो मिलेंगी। आपको हर जगह से, आपको अगर आप लोन बिजनेस में अगर आप हैं, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा, अगर आप जॉब में हैं तो आपको बोनसेस मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, हाइक मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, एंड लोग आपकी बात सुनेंगे बहुत। आप और हो सकता है आप इस साल आपको इस हफ्ते ट्रैवल भी करना पड़े कहीं पे, एंड आप ट्रैवल भी करने जा सकते हैं। हो सकता है काम के लिए
अपने करियर काम के लिए ही आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। प्लस आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे बहुत दिख रही हैं। एंड आपको मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग अपने फैमिली बिजनेस में हैं, मतलब जो जिनको हेरिडिटी में मतलब हेरिडिटरी बिजनेसेस मिल रहे हैं, या जिनके फैमिली में बिजनेसेस चल रहे हैं, या जो चाह रहे हैं कि मुझे ये फैमिली बिजनेस मुझे मिल जाए या मेरे नाम हो जाए, तो ये टाइम आपके ही लिए ही है। आपको मिलेगा 100%, आपके फेवर में ही डिसीजंस होंगे एंड फैमिली से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा बिजनेसेस में। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। भाई रिलेशनशिप में भी आपके पास खूब अच्छे से प्रपोजल्स नए आ रहे हैं। आप अपना नया रिश्ता स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आप किसी के साथ इंगेज हो सकते हैं, आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपने शादीशुदा रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर मिल रही है। एंड ये देखिए माइंडेड, ये सोलमेट का कार्ड है। मतलब ये कार्ड है सोलमेट का। आपको क्या कहते हैं, सोलमेट मतलब आप जिससे भी शादी करेंगे, या जो भी आपका लवर है, या जिसके साथ आप अपने फ्यूचर देख रहे हैं भाई, तो मतलब आप ये समझिए कि आपका ये सोलमेट है। पास्ट लाइफ से आपके साथ ये जुड़े हुए हैं। एंड ये आपके लिए बहुत अच्छे, ये जो पार्टनर है, आपके करंट पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे फ्यूचर में जाने के लिए। आपको कहीं से गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपको वो भी मिलेगी, और वो गाइडेंस भी आप लिए गोल्डन गाइडेंस की तरह, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी। प्लस आपका क्या है ना, अभी मतलब मैं ये देख रही हूँ आपको ना घर से भी, अगर जो लोग ये चाह रहे थे कि मुझे घर से सपोर्ट मिल जाए, मेरी लव मैरिज को लोग घर से हाँ कह दें, बिल्कुल आपको अब आप चिंता मत करिए, आपको घर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड घर वाले भी आपके हाँ कह देंगे भाई शादी के लिए। आप इतने टाइम से लगे हुए हैं, हार्डवर्क कर रहे थे, अब तो घर वाले भी आपके हाँ मान जाएंगे कि ठीक है तुझे जिससे शादी करनी है कर ले भाई। तो चीज़ें क्या है ना, आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से जा रही हैं, मैं देख पा रही हूँ। एंड जो शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ गुड न्यूज़ आ सकती है। गुड न्यूज़ इन ए वे कि हो सकता है आप क्या कहते हैं, प्लानिंग कर रहे हो बेबी की, तो आप कंसीव कर लें, है ना। गुड न्यूज़ इन ए वे कि आप अपनी शादी में, और मतलब अगर आप दोनों एज ए कपल किसी बारे में सोच रहे हो अपने रिलेशन को और आगे ले जाने के लिए, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कार्ड्स तो बहुत बेहतरीन आए हैं देखिए इस बार। एंड अगर बात कर लेते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप बस हेल्थ में ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर से बात करके आपको डॉक्टर की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनका प्रिस्क्रिप्शन मानना चाहिए। वो जो आप मेडिकेशंस हैं वो आप लेते रहें। आपकी जो हेल्थ की तरफ की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी जाएगी, मतलब ग्रोथ जो है पॉजिटिव वे में जाएगी। अब आपकी हेल्थ और अच्छे से क्या कहते हैं ऊपर की तरफ जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो आप हेल्थ में चिंता ना करें। अब आपकी हेल्थ जो है वो प्रोग्रेस की ओर जा रही है। एंड अब आप ना हो सकता है हेल्थ के चक्कर में भी आप ना ट्रेवल करें, कि आप हो सकता है आप किसी विलेज से या कहीं से आप बिलोंग करते हो, आपको दूसरी जगह जाना हो दिखाने के लिए, दूसरी सिटी में जाना हो, तो आप वहाँ पे भी जाइए, अपनी हेल्थ का चेकअप करवाएं। आपको निश्चित ही बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, बहुत अच्छी राय मिलेगी, आपको मेडिकेशंस आपके काम करेंगी। तो आप जाइए और ना डॉक्टर के सामने थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी हो जाइएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाइएगा। मतलब जो चल रहा है वो बताइएगा, छुपाइएगा कुछ नहीं। एंड आपको निश्चित ही गुड न्यूज़ मिलेगी उसमें भी, कि आपकी हेल्थ के बारे में वो कुछ ना कुछ टेस्टिंग हो सकता है। आपकी बहुत टाइम से तबीयत खराब है, सीवियर हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो अब उसमें हो सकता है राहत मिलेगी, आपको प्रोग्रेस दिखने को मिलेगी कि अब वो अच्छे की तरफ प्रोग्रेस आपकी हो रही है। और फैमिली से भी आपको भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इन चीज़ हेल्थ को लेके। आप एंड जिनको थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन भी हो रहा था पास्ट हफ्ते को लेके, पास्ट मंथ को लेके, भैया वो अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। थोड़े दिन रेस्ट करिए फैमिली के पास जाके, और फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें, आपकी ऑटोमेटिकली हेल्थ देखिए ऐसे आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यही आज का गाइडेंस है। एंड यही इस हफ्ते का आपका प्रिडिक्शन है। एंड प्लीज़ बताइएगा जिन्हें मेरा प्रिडिक्शन रेजोनेट कर रहा हो, एंड मुझे इनके बारे में बताइएगा जिनको भी प्रिडिक्शन रेजोनेट कर रहा है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं ना फ़ायदेमंद रहेंगी।
एंड मैं बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाऊंगी। एंड आपको कार्ड्स के ज़रिए, यूनिवर्स के ज़रिए आपको ब्लेसिंग्स उनकी बताऊंगी, आपके लिए क्या कह रही हैं, गाइडेंस दूंगी। एंड चलिए ऐसे ही आज का ये टॉपिक एंड करते हैं, एंड आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।